बताइए हम भी बात बोल रहे हैं, मार्केट में भी बात नोटिस हो रही है कि सेक्टोरल चर्निंग हुई है। ये बहुत अच्छी सेक्टोरल चर्निंग हुई है। इस सेक्टोरल चर्निंग ने और लिक्विडिटी ने मार्केट्स के थोड़ा ग्लोबल शेक को, थोड़े और अदर रीजंस को, सबको अच्छे से एब्जॉर्ब किया। ये चर्निंग अभी भी पॉजिटिव साइड पे कहाँ हो सकती है? क्या फार्मा और आईटी के अंदर अभी भी ग्रीन शूज हैं? एक बार जरा सारी चीज़ थोड़ा नोटिस कराइए, चर्निंग का पूरा साइकिल सर। देखिए, अगर आप देखें कि जहां से अभी लेटेस्ट जो नंबर्स आए हैं उसके बेसिस पे अगर आप देखें कि जो जीडीपी का नंबर आया फॉर एग्जाम्पल, उसमें क्या दिखा गया है कि एग्रीकल्चर वीक रहा है। और उस वक्त जब का ये नंबर है, जब इलेक्शन चल रहे थे, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग थोड़ी वीक थी, बट उसके बावजूद जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट रेट, और जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो करीब 7.5% के आसपास, जो जीडीपी का 6.8 आया उसके ऊपर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इन्वेस्टमेंट रेट है वो काफी रोबस्ट रही, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी काफी रोबस्ट रहा। बट उसी उसी दौरान गवर्नमेंट ने कम किया, तो इसका मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर और जो आपका रियल एस्टेट साइकिल जो चल रहा है वो काफी स्ट्रांग है गवर्नमेंट वीकनेस के बावजूद। अब क्या हुआ है कि जुलाई से हमने देखा है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ गई है, काफी स्ट्रांगली बढ़ रही है, जिसको इलेक्शन वाला चक्कर खत्म हो गया है और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ी। तो मुझे लगता है कि ये जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो स्टोरी है ये कंटिन्यू रहेगा। रियल एस्टेट में भी जो नए नंबर आए हैं इस जुलाई के महीने के, जो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन है और ये सब बहुत स्ट्रांग है, तो वो साइकिल कंटिन्यू कर रहा है। तो उसमें थोड़ा स्टॉक्स ज्यादा चल गए थे, वो थोड़ा करेक्ट हो रहे हैं ओवरऑल। तो वो एक सस्टेनेबल चल रहा है बेसिकली। अब क्या है, आईटी और ग्लोबल कंपनीज में ये जो रेट कट की बात शुरू हुई थी अभी कि यूएस में रिसेशन आएगा एंड ऑल दैट, तो उस चक्कर में जो आईटी में आपने वहां भी देखा होगा, यूएस में नैस्डैक काफी तेजी से बढ़ा है। बट जो लेटेस्ट यूएस का जीडीपी आया है उसका भी उन लोगों ने उसको थोड़ा अपग्रेड किया है। वो 2.8 था, वो 3% रिवाइज अपवर्ड किया है 20 पिप्स से। तो लगता है कि यूएस की ग्रोथ उतनी खराब नहीं है, तो रेट कट उतनी तेजी से नहीं होगा मुझे लगता है। तो अगर ये जो आईटी और ओवरऑल टेक स्पेस में जो ग्रोथ कंपनीज में जो तेजी आ रही है कि भाई जोर 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 से रेट कट होगा, आई थिंक उसमें थोड़ा सा लगाम लग सकता है। और इनकी वैल्यूएशन तो हाई है ही है फिलहाल। और आईटी हायरिंग विल बी मोर, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस आएगी कि आईटी में जो हायरिंग है उनकी ग्रोथ, उस पर ज्यादा फोकस आएगा। बिकॉज आईटी की जो वैल्यूएशंस ऑन द हायर साइड है मेरे हिसाब से। और अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है कि ग्रोथ में कोई इशू है या नहीं है, और मुझे लगता है कि रेट कट उतनी तेजी से नहीं होगा। तो थोड़ा इसमें ये थमेगा मुझे हिसाब से, जो ये बीच में चर्न इन हो रहा था इनटू आईटी। फार्मा में तो सेक्टर प्ले नहीं है एक्चुअली, वो इंडिविजुअल स्टॉक लेवल पे जो होता है किसी भी कंपनी का, वहां पर हर कंपनी में अलग अलग न्यूज आती है, तो वो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। बट इन जनरल फार्मा भी ठीक ठाक कर रहा है। फार्मा में आई थिंक ग्रोथ रहेगी। आईटी में अगर मतलब ये जो रेट कट ही अगर मेजर थ्योरी है, तो वो आई थिंक थोड़ा सा उसमें वीकनेस आएगी।